Hello guys, welcome back to Analyst Center. So in the previous class, in the tutorial, we have discussed the overloading और overloading के जो भी parts थे आई थिंक 4 या 5 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे ओवर राइडिंग. ओके, तो ओवर राइडिंग का ये हमारा पहला क्लास है, फर्स्ट पार्ट है. इसमें हम पहले ओवरव्यू देखेंगे कि क्या होता है ओवर राइडिंग, कैसे हम यूज करते हैं अपने जावा प्रोग्राम में, और एक छोटा सा एग्जांपल भी लेंगे इस क्लास में. उसके बाद आगे इसके कुछ पार्ट्स लेके आऊँगी जिसके थ्रू हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ओवर राइडिंग, वो हम बताएंगे. ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि ओवर राइडिंग का क्लास है, राइट. तो ओवर राइडिंग का जो क्लास है, तो इसमें क्या है, ओवर राइडिंग क्या है, आप नेम से आप समझ पा रहे होंगे. ओवर राइड मतलब एक ही चीज़ को दोबारा से ओवर राइड कर रहा है, एक के ऊपर एक. करेक्ट, अंडरस्टैंड. ये इसका मतलब यही होता है ओवर राइड. तो जैसे कि हमने प्रीवियस जो क्लास थी हमारी, आपने अगर देखी होगी इनहेरिटेंस के क्लास, राइट. तो इनहेरिटेंस की क्लास में हम क्या करते थे, जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज थी वो चाइल्ड क्लास में हम क्या करते थे, इनहेरिटेंस करते थे बाय यूजिंग दी एक्सटेंड कीवर्ड. करेक्ट. बट हम ओवर राइडिंग में क्या करेंगे, सेम मेथड डिफाइन होगा हमारे पेरेंट क्लास में, और चाइल्ड क्लास में हम उसको क्या करेंगे, उसकी जो मेथड्स है, जो भी मेथड्स को हम ओवरराइड करना चाहते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे, उसकी उसको हम कह सकते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम चेंज करेंगे. तो कह सकते हैं कि समटाइम्स जो चाइल्ड क्लास होता है, सब क्लास होता है, is not satisfied with the parent class method implementation, then the child class is allowed to redefine the method based on their requirement. Such types of concept is known as overriding. Okay, got it. तो जो ओवरराइडिंग, जैसे मैंने बताया ओवरराइडिंग उसमें क्या रहेगा, बोथ जो सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास है, तो जो सुपर क्लास में मेथड है, मेथड नेम, मेथड सेम रिटर्न टाइप, इवन द सेम पैरामीटर लिस्ट, बोथ आर कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ये उसका मेन रूल है. तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. उससे पहले मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि ओवर राइडिंग में जो मेथड रिजोल्यूशन होगा ऑलवेज टेक्स केयर बाय जेवीएम बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट. वो भी हम इस जो एग्जांपल लूँगी मैं उसमें बताऊँगी कि कैसे रन टाइम ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मेथड का रिजोल्यूशन कर रहे हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड द लेट फाइंडिंग. ओके, एक और छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इंटरव्यू पूछ देता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, राइट, और डायनेमिक मेथड क्या होता है. तो वो सेम ही है. क्या होता है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया मेथड रिजोल्यूशन किसके थ्रू हो रहा है, रन टाइम ऑब्जेक्ट. ओके, रन टाइम पर मेथड का रिजोल्यूशन हो रहा है. तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे मैंने इसका डिफरेंट नेम बताया, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बताया. तो कई बार इसको डायनेमिक मेथड भी बोल देते हैं, रन टाइम मेथड भी बोल देते हैं. तो सेम ही है. जो हमारा ओवरराइडिंग है वही हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, वही हमारा डायनेमिक मेथड है, वही हमारा रन टाइम मेथड है. ओके, so it is a process in which call to an overridden method is resolved at runtime rather than compile time. ये एक छोटा सा आप लेमन लैंग्वेज में आप उनको बता सकते हैं कि क्या होता है डायनेमिक मेथड, क्या होता है. अगर इंटरव्यू आपसे ओवरराइडिंग ना पूछते हुए रन टाइम मेथड और डायनेमिक मेथड पूछता है, तो हम उसको ऐसे बता सकते हैं कि मेथड का रिजोल्यूशन कहाँ पे होता है, ओवर रिडन जो मेथड होता है उसका रिजोल्यूशन होता है, रिजॉल्व होता है रन टाइम रेदर देन कंपाइल टाइम, मतलब रन टाइम पे होता है ना कि कंपाइल टाइम पे होता है. ओके, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ. ओके, जैसे एक क्लास ले लेते हैं. सॉरी.
पेन नाम से क्लास लेते हैं। ओके, उसके अंदर दो मेथड बनाते हैं, ब्लैक वाइट। एक तो कलर ले लेते हैं, रेड कलर पेन। ओके, सॉरी। एक मैंने ये मेथड बनाया, एक और मेथड बना लेते हैं। इसमें और क्या प्रॉपर्टी होती है पेन की, जैसे मैंने बोला कि टाइप लेते हैं, टाइप। तो टाइप जैसे ये बॉल बॉल पेन है। ओके, तो ये मेरा पेन नाम का क्लास बन गया। ओके, या फिर पेन प्रॉपर्टी करके मैं क्लास बना सकती हूँ। ओके, पेन प्रॉपर्टी। ओके, अब मैं एक, ये मेरी क्या होगी, पेरेंट क्लास हो गया। अब मैं एक और क्लास बनाती हूँ पेन नाम से। ओके, इसके अंदर ये क्या है, अगर एक ही क्लास के अंदर मेथड है, मैं आगे और आपको क्लियर करती हूँ। इसके अंदर मुझे केवल ये जो टाइप है, या फिर मेरे को केवल ये जो कलर है उसको मैं ओवरराइड कर लेती हूँ। ओके, कलर को ओवरराइड कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे क्या ओवरराइड कर रही हूँ, ब्लू, लाइक ब्लू कलर पेन। ओके, तो ये मैं ओवरराइड कर रही हूँ। मेथड बनाती हूँ क्लास टेस्ट। ओके, तो क्या था, ये पेन प्रॉपर्टी था, इक्वल टू पी, ये पेन प्रॉपर्टी। मैं केवल गेट कर रही हूँ, दोनों चीज़ गेट कर सकते हैं। ओके, मैं केवल अभी जैसे कलर, पी डॉट कलर ले रही हूँ, और पी डॉट टाइप भी ले सकती हूँ। ओके, तो मैं कुछ और समझाना चाह रही हूँ इसके थ्रू, इसलिए मैंने केवल एक ही लिया है। अब मैं है पेन, पेन इक्वल टू न्यू, ये चाइल्ड क्लास है, पेन डॉट। एक और एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ से गेट कर रही हूँ मैं वैल्यू, पेरेंट क्लास ले रही हूँ, न्यू पेन। इसको नाम देते हैं वन, क्योंकि एक बार ऑलरेडी ले चुके हैं हम, पी, P1,
कलर। ओके, ओके। ये क्लास, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। अब इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आपको एक ही क्लास जो पेन प्रॉपर्टी है उसमें ये मेथड जो दिख रहे हैं वो क्या है, ओवरलोडेड मेथड है, राइट। क्योंकि एक ही क्लास में जो मेथड होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरलोडेड मेथड होते हैं। ये दोनों मेथड कैसे हैं, ओवरलोडेड मेथड हैं। ओके, एक और चीज़ भी बताती हूँ। जैसे ये पेन क्लास थी, सॉरी एक चीज़ गलती हो गई है मुझसे, एक्सटेंड तो किया ही नहीं हमने। एक्सटेंड करेंगे तभी प्रॉपर्टी फैच कर सकते हैं। एक्सटेंड एंड प्रॉपर्टी, राइट। अब मैं इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर ली पेन प्रॉपर्टी की, तो मेरे पास कलर भी आ गया और टाइप भी आ गया। बट मुझे टाइप नहीं चाहिए, राइट। मैं किसको ओवरराइड कर रही हूँ, केवल मैं कलर की प्रॉपर्टी को इसको ओवरराइड कर रही हूँ। ओवरराइड किसको कर रही हूँ, इसको, इस प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये ये ओवरराइड कर रही हूँ, ये मैं ओवरराइड कर रही हूँ यहाँ पे। तो एक चीज और मैं बताऊंगी, जो जहां से मैं ओवरराइड कर रही हूँ, ये मेथड ओवरराइड कर रही हूँ, तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, ये तो कर रही हूँ तो ओवरराइडिंग मेथड हो गया, राइट। ये मेथड क्या हो गया, ओवरराइडिंग। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ओवर राइडिंग कर रही हूँ। पहले मैं समझा दे रही हूँ क्या क्या किया है, उसके बाद मैं आउटपुट भी बताऊंगी। ये ओवर राइडिंग कर रही हूँ, बट ये मेथड है, इस मेथड है, ये क्या मेथड है, ओवर रिडन मेथड है। ये वाला मेथड ओवर रिडन हो रहा है ना, तो इस मेथड को क्या कहेंगे हम, इस मेथड को कहेंगे ओवर रिडन मेथड। ये पता होना चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि कहाँ पे किस मेथड को हम ओवर रिडन मेथड कहेंगे, किस मेथड को हम ओवर राइडिंग मेथड कहेंगे, राइट। ये हो गया ओवर राइडिंग मेथड, ये हो गया ओवर राइडिंग मेथड। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ओवर राइडिंग। ओके, जो पेरेंट क्लास में मेथड है जो ओवर राइड कर रहे हैं हम चाइल्ड क्लास में, उसको हम ओवर रिडन मेथड करेंगे कहेंगे। और चाइल्ड क्लास में क्या हो रहा है, ओवर राइडिंग मेथड हो रहा है। ओके, अब हम इस पे आते हैं आउटपुट पे। ओके, अब आउटपुट पे आते हैं तो पैन प्रॉपर्टी पी इक्वल टू न्यू पैन प्रॉपर्टी ऐसे ही निकालते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें से क्या निकाला हमने, केवल कलर निकाला है, हमें टाइप अभी निकाला ही नहीं है इसका। तो पी डॉट कलर निकाला है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ये रन टाइम ऑब्जेक्ट है, रन टाइम ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको कहलाएंगे। तो रन टाइम, ये यहाँ पे रन टाइम पे क्या है, पैन प्रॉपर्टी, राइट। तो वो क्या है, पेरेंट क्लास है। तो इसका जो आउटपुट क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, पी डॉट कलर, इट मीन्स रेड कलर पेन। गॉट इट। इसका आउटपुट क्या होगा, रेड कलर पेन, करेक्ट, क्योंकि रन टाइम ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने ये देख रही हूँ पेन, ये मेरा क्या है, चाइल्ड क्लास है।
ओके, न्यू पेन चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ओवर रन टाइम ऑब्जेक्ट को लूंगी तो रन टाइम ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा चाइल्ड है। तो रन टाइम ऑब्जेक्ट चाइल्ड है, तो इसमें क्या आएगा, चाइल्ड ब्लू कलर पेन। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको आप चेक कीजिए, पेन प्रॉपर्टी पर वो होल्ड कर रहा है चाइल्ड क्लास को, राइट। पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट किसको होल्ड कर रहा है, चाइल्ड क्लास को। और हम ओवर राइडिंग में क्या करते हैं, ओवर राइडिंग में जो मेथड रिजोल्यूशन होता है वो ऑलवेज टेक्स केयर बाय रन टाइम। तो रन टाइम ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, चाइल्ड है, राइट। आपको दिख रहा है ना, ये चाइल्ड है, राइट। समझ रहे हैं ना, ये चाइल्ड, ये जो है रन टाइम है, रन टाइम, रन टाइम, ओके। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा, अगर ओवरलोडिंग करेंगे तो इसके हिसाब से आउटपुट आएगा, क्योंकि उसमें कंपाइल टाइम के हिसाब से आता है। और इसमें ओवर राइडिंग में कहाँ से कैसे आता है, रन टाइम ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो रन टाइम ऑब्जेक्ट क्या है, पैन प्रॉपर्टी है, इसमें रन टाइम ऑब्जेक्ट क्या है, पैन है, मीन्स चाइल्ड है, इसमें रन टाइम ऑब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड है। इवन अगर हम होल्ड कर रहे हैं, पेन प्रॉपर्टी जो है हमारा पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास है, फिर भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, चाइल्ड क्लास आएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, ब्लू कलर पेन। गॉट इट, आपको समझ आ गया होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें जो भी प्रॉपर्टी है, पेरेंट क्लास में जो भी प्रॉपर्टी, हम सबको ही ओवरराइड करेंगे, राइट। जो हमें रिक्वायरमेंट होगा उसको हम ओवरराइड कर लेंगे। एक मेथड चाहिए तो हम एक मेथड लेंगे, दो मेथड चाहिए दो मेथड लेंगे, 10 मेथड में से दो ही मेथड ओवरराइड करने, दो मेथड ओवरराइड करेंगे, राइट। तो हमें जिसको एज इट इज रखना है उसको एज इट इज लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी एज इट इज आ जाएगी बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के थ्रू, ओके। अदरवाइज जिसको हमें ओवर राइट करना है हम ओवर राइट कर लेंगे, अंडरस्टूड। तो आपने यहाँ पे समझ में आया ये रन टाइम का, कंपाइल टाइम का। एक और मैं चीज़ बताती हूँ, ओके। तो इसमें कंपाइल टाइम का क्या रोल रहेगा, कंपाइल टाइम पर कंपाइलर केवल चेक करेगा मेथड अवेलेबल है या नहीं है। मेथड अवेलेबल होगा तो ग्रीन सिग्नल दे देगा रन टाइम के लिए, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो एरर दे देगा। और रन टाइम पे क्या करेगा, जेवीएम चेक करेगा कि रन टाइम ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, रन टाइम ऑब्जेक्ट, ये रन टाइम ऑब्जेक्ट क्या है, चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास है, जैसे रन टाइम ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वो चेक करेगा, राइट। ऑलवेज चेक द रन टाइम ऑब्जेक्ट। देन हियर द रन टाइम ऑब्जेक्ट इज चाइल्ड क्लास, सपोज द चाइल्ड क्लास आएगा, पेरेंट क्लास होगी तो पेरेंट क्लास आएगा, चाइल्ड क्लास है तो चाइल्ड क्लास आएगा। समझ आ रहा है ना, जो भी होगा रन टाइम ऑब्जेक्ट पे वो चेक करेगा कि क्या है, कौन सा क्लास है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। और ये आज ओवरव्यू है ओवर राइडिंग का। ओवर राइडिंग के जो भी पार्ट्स रहेंगे, हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे ओवर राइडिंग को यूज करते हुए जावा में, ओके। जो भी हम कोड लिखेंगे जावा में तो हमें कुछ रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। तो मैं बाय यूजिंग द एग्जांपल, जैसे मैंने ओवरलोडिंग का आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताया था, ओवरलोडिंग को यूज़ करते हुए क्या क्या एग्जांपल्स होंगे, कैसे कैसे हम फॉलो करेंगे, राइट, क्या क्या आउटपुट आएंगे। तो मैं ओवरलोडिंग के भी ओवर राइडिंग के भी पार्ट्स लेके आऊँगी, उसमें बाय यूजिंग द एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे हम ओवर राइडिंग को यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हमें एरर आएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।